on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to talk about Elizabethan age, and this is the second video on this particular topic, Elizabethan age. We already talked about Queen Elizabeth. So let's begin with Elizabethan age. This Elizabethan age is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin. So what is Elizabethan age? As the name suggests, this age belongs to Queen Elizabeth I, and Queen Elizabeth I is Queen of England. Elizabethan age time period is 1558 to 1603, and this age also known as Golden Age, Shakespearean age, age of drama, age of theatre. The time period is named after Queen Elizabeth I, who ruled England during this time. Age of adventure and discovery. This age of adventure and discovery, a time in which new ideas and new experiences were sought after. The age produced genius like Shakespeare, Marlowe, Spencer, Sidney. Central idea of this age is man started to think himself and started questioning accepted beliefs. Elizabethan era saw a great flourishing of literature, especially in the field of drama. Elizabethan age poetry flourished, including the sonnet, famous poets Shakespeare and Spencer. Science and technology, Galileo, Kepler, Halley, etc. And inventions are telescope, pocket watch, flush toilet, etc. The Elizabethan age represents the peak of the English Renaissance and saw the beauty of poetry, music and literature. After Queen Elizabeth's death, James I became her successor. So these are the characteristics of Elizabethan age. अगर हम हिंदी में बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एलिजाबेथन एज पे, एक वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में बना चुके हैं ऑलरेडी. उसमें हमने देखा था कि क्वीन एलिजाबेथ कौन थी, उसके पेरेंट्स कौन थे, है ना. क्वीन एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट, वो हेनरी VIII की डॉटर थी और एन बॉयल की डॉटर थी, जो कि हेनरी VIII की सेकेंड वाइफ थी. ब्लडी मेरी की सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर या हाफ सिस्टर, क्योंकि हेनरी VIII की जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी ब्लडी मेरी जो है डॉटर थी. तो ये कल के वीडियो में हमने बात किया था. जो एलिजाबेथन है उसको वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है, बिकॉज नेवर टू गेट मैरिड, उन्होंने शादी नहीं करी थी, और उनको क्वीन ऑफ बेस भी बोला जाता है, ठीक है, ग्लोरिना भी बोला जाता है. तो ये सब एलिजाबेथन के नाम थे. एलिजाबेथन के टाइम में जो वहाँ का टाइम पीरियड था, एलिजाबेथन एज किसका पार्ट है? रेनेसां का पार्ट है. रेनेसां मीन्स पुनर्जागरण, रीबर्थ. रीबर्थ इन द सेंस कि पूरा आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट, इन्वेंशन, इवोल्यूशंस जो हुए वो एलिजाबेथन टाइम में काफ़ी अच्छे हुए. पीस एंड प्रोस्पेरिटी का एज था. लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस एज का, कि लिटरेचर के जो ग्रेट शेक्सपियर थे वो इस एज में बॉर्न हुए. एज ऑफ ड्रामा इसे बोला जाता है क्योंकि शेक्सपियर के बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज इस एज में आए, इसीलिए इसे एज ऑफ ड्रामा बोला जाता है. एज ऑफ थिएटर बोला जाता है क्योंकि जो ड्रामा था उनको प्रेजेंट करने के लिए जो थिएटर थे, जैसे रेड लाइन थिएटर, ग्लोबल थिएटर, ये सारे थिएटर है उस टाइम ओपन हुए थे, इसलिए एज ऑफ थिएटर भी बोला जाता है. और एलिजाबेथन एज के टाइम में जो थिएटर में काम करने वाले होते थे वो कौन होते थे? दोनों ही टाइम में मेल, अगर फीमेल कैरेक्टर भी प्रेजेंट करना होता था वो मेल ही करते थे, ठीक है. और क्या था? ये एडवेंचर एंड डिस्कवरी का एज था. कुछ अच्छे अच्छे एडवेंचर्स हुए, डिस्कवरीज हुई. अ टाइम इन विच न्यू आइडियाज एंड न्यू एक्सपीरियंस वर सॉर्ट आउट आफ्टर. ऑब्वियसली ये एज वो था जिसमें न्यू आइडियाज़, लोगों के माइंड में नए आइडियाज़ आए. देखो, एनलाइटनमेंट होता है तो आइडियाज़ आते हैं, और न्यू आइडियाज़ आए तो उन्होंने इन्वेंशन करना शुरू किया, अपने कुछ एक्सपीरियंस किए. द एज प्रोड्यूस जीनियसेस लाइक शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर एंड सिडनी. ये जो ग्रेट राइटर्स हैं, ग्रेट पोएट्स हैं, ग्रेट जो है ऑथर्स हैं, शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर, सिडनी, ऐसे ग्रेट पोएट्स का बॉर्न हुआ इस एज में. सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एज क्या थी? मैन स्टार्टेड टू थिंक हिमसेल्फ.
इंसान ने खुद ने अपने बारे में सोचना शुरू किया एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एक्सेप्टेड बिलीव्स, और जो बिलीव जो करते थे, जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे उस पर क्वेश्चन करना शुरू किया। इन द सेंस कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो थोड़े स्मार्ट हो गए थे, वो पोप को फॉलो नहीं कर रहे थे। देखो रेनेसां क्यों हुआ? रेनेसां इसीलिए तो हुआ क्योंकि जो लोग पहले पोप को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, जैसे वहाँ पे आपको पता है कि रिलीजन के नाम पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो चलते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है, क्रिश्चियनिटी के पार्ट है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। कैथोलिक वाले क्या बोलते हैं? कैथोलिक वाले बोलते हैं कि हम जो हैं जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मीन्स ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड। चलो ठीक है, मतलब ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड तो ठीक है, बट आप गॉड के जो अनुयायी होते हैं उनको बोल रहे हो कि उनको फॉलो करो चाहे वो कुछ भी करें, मीन्स धर्म के नाम पे लोगों को डराना, फियर उनमें पैदा करना। तो ये किसका काम था? कैथोलिक का काम था। इनको रोमन कैथोलिक बोला जाता है क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट जब गए थे अपने धाम में, या जीसस क्राइस्ट जब डेथ हो गई थी जब उनकी, तो उन्होंने रोमन के एक सेंट पीटर को अपनी गद्दी पे बिठा दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, इसको रोमन कैथोलिक इसीलिए बोला गया क्योंकि वो अपनी मन मर्जी करने लगे। कहने का मतलब कि कैथोलिक वाले निरंकुश शासन करने लग गए, लोगों को डराने लग गए, सब जगह अपना ही आधिपत्य चाहने लग गए। फिर प्रोटेस्टेंट वाले जो थे, प्रोटेस्टेंट कहते थे कि गॉड ऐसा कुछ नहीं बोलता है, लोगों को फ्रीडम है। जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी वो प्रोटेस्टेंट थी, वो प्रोटेस्टेंट में बिलीव करती थी। वो बोलती थी कि गॉड ये कह रहा है कि आप सबकी हेल्प करो, है ना, किसी के साथ बुरा मत करो और आप फ्री रहो, आपको किसी के बाउंड में आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कैथोलिक इनके बिल्कुल अपोजिट थे, वो बोलते थे कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो जो पोप बोल रहा है। तो एक तरह से प्रोटेस्टेंट ने पोप की जो शक्तियाँ थी, पोप का जो पावर था उसको ख़त्म कर दिया था, चर्च का जो वो निरंकुश शासन चला रहे थे उसको ख़त्म कर दिया। तो ऑब्वियस बात है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो खुद एक प्रोटेस्टेंट थी, वो अगर क्वीन होगी तो क्या होगा, फिर तो नहीं चलेगी कैथोलिक की। तो वहाँ पे कैथोलिक नहीं चल रहा था और प्रोटेस्टेंट चल रहा था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ खुद प्रोटेस्टेंट की फॉलोवर थी। तो ऑब्वियस बात है कि जब आपको फ्रीडम रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, तो आप कुछ अच्छा ही करोगे, कुछ अच्छा इन्वेंट करोगे, आपको किसी के अंडर रहने की ज़रूरत नहीं है। और कैथोलिक के टाइम में अंडर रहने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए रीबर्थ हुआ, इसीलिए रेनेसां हुआ, पुनर्जागरण हुआ कि लोग बोलने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए कि हम क्यों बिलीव करें। मीन्स अगर हमें चर्च में बैठना है 5 घंटे तो क्यों बैठना है, ये एक एग्जाम्पल है। लोग क्वेश्चन करने लगे कि रीज़न क्या है, उससे क्या होगा। और उससे पहले जब कैथोलिक का टाइम था तो लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे। अगर पोप बोल देते तो ऐसा करना है, दैट मीन्स करना है। बट प्रोटेस्टेंट के टाइम में थोड़ा सा लोगों में दिमाग आ गया, वो खुद के लिए सोचने लग गए। इसीलिए इसका सेंट्रल आइडिया ये दिया कि मैन स्टार्टेड टू थिंक हिमसेल्फ, मैन ने खुद के लिए सोचना शुरू किया, है ना, एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन करना शुरू किया एक्सेप्टेड बिलीव, जो बिलीव वो एक्सेप्ट कर चुके थे उन पे क्वेश्चन करना शुरू किया कि अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है, ये क्यों चलाया गया। तो ये सब चल रहा था। बट अगर ये सब बंद हुआ, जैसे प्रोटेस्टेंट आ गए थे, जैसे क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट की फॉलोवर थी, तो क्या हुआ कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी का एज बन गया ये, क्योंकि उस टाइम लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, लोग अपने अकॉर्डिंग लिखने लग गए थे, अपने अकॉर्डिंग बोलने लग गए थे, खुद की आवाज़ को पहुंचा सकते थे रानी तक। ऐसा नहीं था कि पहले आपको इतनी बार चर्च में आना पड़ेगा, बाद में पोप मिलेंगे या बाद में पीटर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा था। फिर तो आप अपनी बात को पहुंचा सकते थे, आप अपने लिए कुछ सोच सकते थे। ये था प्रोटेस्टेंट के टाइम में, तो ये हो रहा था वहाँ पे। उसके अलावा क्या चल रहा था, एलिजाबेथन एरा सो ए ग्रेट फ्लोरिशिंग ऑफ लिटरेचर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। हाँ, इसको एज ऑफ ड्रामा भी बोला जाता है। एज ऑफ ड्रामा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं, शेक्सपियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज लिखे, उनकी बहुत सारी ट्रेजेडीज आई, बहुत सारी कॉमेडीज़ आई, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर, बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ आई, उनको थिएटर में प्रेजेंट किया गया, तो वो ड्रामाज हैं। तो इनको एज ऑफ ड्रामा बोला गया और एज ऑफ थिएटर बोला गया इस एज को। फिर एलिजाबेथन एज पोइट्री फ्लोरिशिंग इंक्लूडिंग द सोनेट, फेमस पोएट शेक्सपियर एंड एज में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सोनेट पे। सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, जो कौन लेके आए, अर्ल ऑफ सरे, है ना, वो और टॉमस यार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों
सोनेट को लेके आए थे वो भी इसी एज में लेके आए थे, और बाद में इनको लिखना किसने शुरू किया था? शेक्सपियर और स्पेंसर ने सोनेट लिखने शुरू किए। तो सोनेट का जो आप बोल सकते हैं कि इन्वेंशन वो भी इसी एज में हुआ। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गैलीलियो, केपलर, हार्वे इसी एज से बिलोंग करते हैं, जो कि बड़े साइंटिस्ट थे। इन्वेंशंस किसके हुए? टेलीस्कोप का हुआ, पॉकेट वॉच का हुआ, फ्लश टॉयलेट का हुआ, एक्सेट्रा। द एलिजाबेथन एज रिप्रेजेंट द पीक ऑफ द इंग्लिश रेनेसां एंड सॉ द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, म्यूजिक एंड लिटरेचर। एंड ऑब्वियसली ये जो एज है वो पोएट्री, म्यूजिक एंड लिटरेचर का माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्वीन थी, मैंने कल जो इसका फर्स्ट वीडियो उसमें भी बताया था कि जो हमारी क्वीन थी उसको पर्सनली खुद को बहुत इंटरेस्ट था लिटरेचर में, म्यूजिक में, है ना। तो ऑब्वियस है जब क्वीन को इंटरेस्ट होगा तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर तो वो बनाएगी। तो ये इस जो एज था एलिजाबेथन एज, जिसमें काफ़ी म्यूजिक, पोएट्री और इनका काफ़ी एवोल्यूशन हुआ। आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ्स डेथ जेम्स फर्स्ट बिकम हर सक्सेसर। और जो एलिजाबेथन थी हमारी फर्स्ट, उनकी 1603 में डेथ हो गई थी। उसके बाद में जेम्स फर्स्ट जो है वो उसके गद्दी पर बैठ गए थे। और क्या हुआ था कि जो इनका एज था जेम्स फर्स्ट का, उसको जेकोबियन एज बोला जाता है। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एज है एलिजाबेथन एज, वो एक रेनेसां का पार्ट है, या आप इसको एज ऑफ, कई लोग इसको भी रेनेसां बोल देते हैं। रेनेसां एक मूवमेंट चल रहा था, उसमें जब एलिजाबेथन टाइम आया उस टाइम पूरे मिच्योर लेवल पे रेनेसां आ गया था, ठीक है। मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सब अच्छे काम हो गए थे। उसके बाद में जब एलिजाबेथन फर्स्ट की डेथ हो गई थी, उसके बाद हमारे जेम्स फर्स्ट किंग बन गए थे और उनके एज को जेकोबियन एज बोला जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ, ऐसे एज चलते रहे। फिर कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ के बाद हमारा न्यू क्लासिकल एज आ गया, जो भी हमारे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे। तो ये एलिजाबेथन एज था। आई होप आपको एलिजाबेथन एज समझ आ गया होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड की क्वीन थी, हाउस ऑफ ट्यूडर की 5th मोनार्क एंड लास्ट मोनार्क थी, ठीक है। और हाउस ऑफ ट्यूडर की लास्ट मोनार्क होने के साथ वो हेनरी 8 की डॉटर थी। हेनरी 8 की सेकंड वाइफ उससे डॉटर हुई थी, वो सेकंड वाइफ का नाम एन बॉयल था। और जो हमारी क्वीन थी एलिजाबेथ, वो खुद पोएट्री लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए इनका जो है एज, उसमें काफ़ी लिटरेचर का काफ़ी एवोल्यूशन हुआ, काफ़ी म्यूज़िक का एवोल्यूशन हुआ, और बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस हुए। उसके अलावा ये जो एज था ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का एज बोला जाता था, क्योंकि इसने लोगों को फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी थी। और उसके अलावा ये लोगों को जो है जॉब भी देती थी। इसकी जो सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर, उसको ब्लडी मैरी क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो एक कैथोलिक थी, उसने शादी भी एक कैथोलिक से की थी, और कैथोलिक होने के साथ वो उसने बहुत सारे मर्डर करवा दिए थे, इसलिए उसको ब्लडी मैरी बोला जाता है। बट ये जो है ये बिल्कुल अपनी सिस्टर के अपोजिट थी, इसने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस, अच्छे अच्छे काम करवाए अपनी एज में। तो जो एलिजाबेथन एज था वो काफ़ी अच्छा एज माना जाता है। उस टाइम में जो लोग रिच होते थे उनको उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता था, जो लोग पुअर होते थे उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता था, ऐसा माना जाता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करके बताती हूँ कि कैसा एज था। एज ऑफ फैशन एंड स्टाइल भी बोला जाता है। इन दिस पीरियड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बिकम मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। एज ऑफ फैशन एंड स्टाइल, सिल्क, सेटिन, वेलवेट यूज्ड बाय अपर क्लास। जो सिल्क के कपड़े होते थे, सेटिन के कपड़े होते थे, वेलवेट के कपड़े होते थे, वो अपर क्लास के लिए यूज़ किए जाते थे। वूल, शिप स्किन, लाइन यूज्ड बाय लोअर क्लास, और वूल जो है वो सब किसके, लोअर क्लास जो लोग थे उनके लिए यूज़ किए जाते थे। एलिजाबेथन एज ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ थिएटर एंड शेक्सपियर। ऑब्वियसली इसको एज ऑफ थिएटर और शेक्सपियर बोला जाता है। रेनेसां थिएटर बिगन विद द ओपनिंग ऑफ द रेड लाइन। सबसे पहले रेड लाइन थिएटर का ओपनिंग हुआ था इन 1567, 1567 में रेड लाइन थिएटर का ओपनिंग हुआ था एलिजाबेथन के टाइम में। और उसके बाद में ग्लोबल थिएटर और ऐसे बहुत सारे थिएटर आते गए, तो इसको एज ऑफ थिएटर भी बोला जाता है, जहाँ ड्रामा भी प्रेजेंट किए जाते थे, इसलिए इसको एज ऑफ ड्रामा भी बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस एरा इंग्लैंड एक्सपीरियंस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाइल द आर्ट्स फ्लोरिश्ड।
बहुत अच्छा आर्ट आया है इसमें, आर्ट, ये जो आर्ट के पार्ट हैं, म्यूज़िक, पोइट्री सब, तो ये हमारा एलिजाबेथन एज था। और जो एलिजाबेथन है उसको वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है, ग्रेट क्वीन ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। शी रूल्ड इंग्लैंड अबाउट 45 ईयर्स, उसने 45 ईयर्स तक इंग्लैंड पे रूल किया। शी वॉज अ डॉटर ऑफ किंग हेनरी एट्थ की डॉटर थी। शी नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। ह्यूज डील एट द टाइम ऑल्सो नॉन एज वर्जिन क्वीन, उसको वर्जिन क्वीन बोला जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसने शादी तो नहीं करी, पर ये लोगों को जस्ट थोड़ा सा पागल बना के रखती थी, जो अदर किंग होते थे दूसरी जगह के, जहाँ इसको लगता था कि मेरे इंग्लैंड पे कोई आक्रमण ना कर दे, उस जो है कंट्री के राजा को बोल देती थी ये कि मैं तेरे से शादी करूँगी। उस चक्कर में कोई आक्रमण कर नहीं सकता था, तो ये अपना एक सेफ साइड बना के रखती थी, पर इसने कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं करी, इसलिए इसको वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है। ग्लोरिना भी बोला जाता है, गुड क्वीन, बेस्ट भी बोला जाता है। और एलिजाबेथन वॉज द लास्ट ऑफ द 5 मोनार्क्स ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर। मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट मोनार्क थी किसकी, हाउस ऑफ ट्यूडर की, जो कि 5th मोनार्क, लास्ट मोनार्क थी। After Queen Elizabeth's death, James I became her successor. She was a good dancer, composer, and loved music. Yes, Elizabeth herself was a good dancer, composer, and loved music. Literature flourished in Queen Elizabeth era, and poets and writers were admired and appreciated in her court. She herself was an avid reader of literature and appreciated the literature. वो खूब रीडर भी थी, अच्छी रीडर भी थी, लिटरेचर को पढ़ने वाली एलिजाबेथन, इसीलिए इतना डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर में एलिजाबेथ के टाइम में। सो ये हमारा एलिजाबेथ एज था। आपके फर्स्ट ईयर में ये एज है, इसके अलावा सेकंड एज आपके न्यू क्लासिकल एज है। देखो ये जो एजेस हैं इनका हमारे लिटरेचर पे और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा लिटरेचर जो है उस पर इस एज का इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि अगर आप शेक्सपियर के कुछ, जैसे आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, ड्रामा, तो आप ये सब इनके वर्क्स को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम में क्या चल रहा था, क्योंकि वहाँ आपको जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में जो लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलर वो, ये तो सब आपको पता है कि फिक्शन होता है, कैरेक्टर चेंज होते हैं, बट आपको फील होगा कि ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। हमें एलिजाबेथन एज जानने का यही मीनिंग होता है। हम अगर पढ़ते हैं, जैसे आप सोचते होंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर में इसको क्यों दिया, तो ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको एक थीम पता चल जाए कि एलिजाबेथन के टाइम में ये सब चीज़ें चल रही थी। अब अगर आप एलिजाबेथन एज के कोई भी पोएट की पोएम पढ़ते हैं या फिर जैसे शेक्सपियर के ड्रामास को पढ़ते हैं, तो आपको एलिजाबेथन एज का पूरा इम्पैक्ट उनके वर्क में दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, उस टाइम हमें पता है कि एलिजाबेथन एज में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, वो चल रही है। आपको पता चलेगा कि लोग पहले कुछ और सोच रहे थे, बाद में लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, लोग डेवलप्ड हुए, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि थिएटर में सिर्फ मेल ही अपने आप को प्रेजेंट करते थे, फीमेल भी वही मेल बन जाते थे, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जो भी आप शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ेंगे। तो आपको इनका टच जो है, एलिजाबेथन एज का टच, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके वर्क्स में। इसीलिए जो है आपको ये एज पढ़ाया जाता है ताकि आप कभी भी कोई एज का कुछ वर्क पढ़ें, उसका राइटर पढ़ें, तो आपको पता रहे कि आप जो है उस एज से जो चीज़ें बिलोंगिंग है वो आप देख सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप। इसीलिए आपको जो है एलिजाबेथन एज मैंने डिफाइन किया है, और आपका जो है एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, मेक योर ऑन नोट्स एंड लर्न इट। थैंक यू।